परमानंदं हे हरि कृष्ण वंदे जगत गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली करुणामयी कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में कोटिशत प्रणाम करते हुए स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन कर मां हिंगोल को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाल ऋषि, हमारा सबका हृदय में हित लिए हुए, सबका जीवन परिवर्तन, जीवन की लक्ष्य की ओर निर्धारित कर रहे हैं, ऐसे ध्वज श्रेष्ठ भागवत आचार्य हमारे विनोद जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटिशत प्रणाम स्वीकार करें। हे मेरे इष्ट देवों, ये बहुत सुनहरा मौका है। भगवान शंकर ने यही कहा था, उमा कहूं ये अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अगर कोई सत्य है तो प्रभु की भक्ति है। अभी आप ध्रुव जी का वृतांत सुन रहे थे। ध्रुव ने एक बार मन में थाम लिया कि भक्ति करने जाऊंगा, इतने में तो पिताजी भी आ गई, माताजी भी आ गए, पब्लिक आ गई, सारा जगत आ गया। क्या ध्रुव कभी कहीं मत जा, ये राज तेरा है सब। क्योंकि छोटा सा मन में भगवान के प्रति भक्ति आ जाएगी तो बाधाएं करोड़ों उपस्थित हो जाएगी। लेकिन कोई भाग्यशाली है ध्रुव जैसा, उसने अगर ध्येय बना लिया तो पलटा नहीं कि अब तो भक्ति करके ही रहूंगा। और जिन्होंने भक्ति की, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि ध्रुव की तरह हमेशा अधर और अनिग्राज मिल सकता है। वो है ईश्वर में ताकत। आज हमें भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना है। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, कोई बात, आप दिन को कह रहे थे। चलो, तो एक मैं बात छोटी सी रख लेता हूं। आज मैंने एक चुनौती का शब्द कहा था। किसने सुना था, कौन बोला था कि हम हिंदू नहीं हैं? तो फिर मेरे से कहा था कि हम पूछेंगे तो हम कौन हैं। हमारी संस्कृति 1300 वर्ष तक गुलाम रही। 1300 वर्षों में हमारी कोई भी संस्कृति ओरिजिनल नहीं रही है। हमारा खान पान, हमारा पहनवास, हमारा व्यवहार, सब कुछ बदला गया है सजनों। आज हम 99.99 सिस्टम हमारे पे नहीं चल रहे, हम पाश्चात्य सभ्यता के मुताबिक चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा चलो मैं 2 मिनट आपको मंच से बताऊंगा। एक बार मैं पंपाशोर तालाब, जहां सबरी और राम का मिलन हुआ था, वो धौली डांगों में है, सूरत से आगे। वहां मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बना था गुजरात में। तो गुजरात के विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे देश में
सनातन धर्म से धर्म परिवर्तन हुआ है, जिनको विधर्मियों ने अपने चुगल में बांध लिया है, उनको वापस घर वापसी के लिए हमें प्रयास करना है। ये बात अर्ध कुंभ के रूप में उन्होंने, मोदी ने वहां सेठों को बोला कुछ खर्चा दो और ये जो चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले वैसा कर डालो। उस वक्त मैं भी सूरत गया हुआ था, मेरे पास एक बंद गाड़ी थी, पर मुझे भी शौक बहुत था कहीं जहाँ धर्म जागरण होता हो तो मैं भी आज जाऊंगा। बड़े विचारक आए हुए हैं, हमारे चारों जगतगुरु आए हुए थे, 3 देशों के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आए हुए थे। हमारे देश में उस वक्त अशोक जी सिंघल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। वहां गया, देखने गया था मैं तो, पर मैं सर्दी का मौसम था, मेरे पास कुछ, मैं सर्दी कम लगती है, कुछ यूं मन में भी नहीं रखता हूं कि सर्दी लगती नहीं। ऐसे करके उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी, पास में कोई कंबल नहीं थी, ज्यादा सर्दी मरने लगा। तो मैंने सोचा ऐसे तो बुखार आ जाएगा, तो मैंने एक अच्छी रोड थी, रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी और मार्ग वहां से मार्ग था कच्चा, दौड़ने लग गया। थोड़ी काफी वर्षों की बात है, 15 वर्ष हो गए होंगे शायद। तो दौड़ा, जोरदार दौड़ा, तो धीरे धीरे पसीना आने लगा, सर्दी भाग गई। जितने में एक विश्व हिंदू परिषद का टुकड़ी जो मंच संचालन करने वाली आई हुई थी, वो सवेरे सवेरे परेड करते हैं, मैं उनसे पास से दौड़ता हुआ निकला। एक भाई ने कहा अरे मैं तो निहाल हो गया, मैंने तो दर्शन कर दिया ग्वालकर जी के, जो अपने विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक थे। हाँ, मैंने दर्शन कर लिए। किसी ने सोचा इसने तो दर्शन कर लिया और मैं वंचित रह गया, मैं पीछे दौड़ू ना। वो दौड़ का बहुत ज्यादा था, उसने सोचा ग्वालकर जी इतना कितनी दौड़ेगा। दौड़ता दौड़ता आया तो आगे ग्वालकर तो नहीं था, दाढ़ी उस दिन मेरी भी काली थी। मेरे को बतलाया, रोका, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा भाई मैं तो अमुक जगह से आया हूँ, ये काम है। तो महाराज जी इधर ही चलो, मैं इधर ही चलो, अपने कौन सी। तो मैं भी चला, मैंने कहा धीरे धीरे नहीं चला जाएगा, जल्दी कर, मैं तो सर्दी मर रहा हूँ। दौड़ते दौड़ते वहां आए, बैठ गया, तो लोगों ने कंबल उम्बल डाल के मेरे को बिठा दिया। अब बातें करने लगे, हमें तो फिलोसफी जीवन है, बातें करते रहे। महाराज जी मंच पे बोल जाओगे? मैं कहूँ मेरे क्या बिगड़ेगा, मंच पे बोल जाएंगे, अपना कौन सी भी जान पहचाने, जो कोई बद्दा लगेगा, जो आया वो बोल दे। अब उन्होंने दिया वेदानंद सरस्वती 2 मिनट। मैं 2 मिनट में क्या बोलूं? तो मैंने आज सवेरे यहाँ चैलेंज किया था, वैसे ही मैंने चैलेंज किया कि मैं चैलेंज करता हूं कि हम हिंदू नहीं हैं, और तुम अगर ये सिद्ध कर दो कि हम हिंदू हैं तो मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। नहीं तो मैं जो कहता हूं आपको ठीक लग जाए तो मानना आपकी मर्जी, मेरी कोई शर्त नहीं है। लेकिन मानोगे तो सुख पाओगे, नहीं मानोगे तो भ्रमित रह जाओगे। बोलो तो वो रवाना हो गया। मैं तो 2 मिनट पूरा हो गया, बजाया उसने वापस। 1 मिनट रुको महाराज, कैसे बोल गए, हिंदू नहीं थे, मुसलमान है। मैं वापस आया, मैंने कहा मैंने तो नहीं मुसलमान कहा, ना हिंदू, ना कोई आपको ईसाई कहा, लेकिन हिंदू नहीं है, ये बात पक्की है। तो 5 मिनट देते हैं। 5 मिनट से मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 5 की जगह से हाथ लग सकता है, ज्यादा कम, पर मैं कम से कम बात में पूरी कर दूंगा। तो मैंने कहा आप किसको मानते हो, आप किसका आदर्श मानते हो, कौन से ग्रंथ को मानते हो? देखिए मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों का धर्म ग्रंथ का क्या नाम है। तो लोगों ने बताया, मुसलमानों के धर्म ग्रंथ का नाम बता दिया। आप भी बताओ मुसलमानों के धर्म ग्रंथ का नाम को क्या है, एक खड़ा होके बताइए। किसी को याद है? क्या है? कुरान। और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है?
है बाइबल। और हिंदुओं के धर्म का ग्रंथ नाम क्या है? देखिए ईसाइयों का आपको आ गया, मुसलमानों का आपका आ गया, लेकिन आपने हिंदू कहा, पर आपको अपने धर्म ग्रंथ का ध्यान नहीं कि कौन सा है। ये सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है, क्योंकि आपके ऊपर 1300 वर्ष तक ढाकनी रखी लोगों ने। धर्म ग्रंथ नहीं है ये तुम्हारा, ये तो भागवत मान लो। कल वेद व्यास जी ने बनाई होगी, ऐसा लिखते हैं। गीता कृष्ण ने लिखी होगी, रामायण राम ने लिखी होगी, लेकिन उनसे पहले भी धर्म ग्रंथ तो था। दशरथ कौन सा पढ़ता था? वासुदेव जी क्या पढ़ते थे? वो कहां है? वो क्या था? उसको धर्म ग्रंथ ही नहीं कहा जाए, उन्हें मानव की गाइड बुक भी कहा जाए। मनुष्य बनने से पहले वो बनी थी। हे मानव, तुम्हें उसके आधार पे जीना है, इसलिए उसका नाम था वेद। वेद था। आपका धर्म ग्रंथ वेद है। 10 स्कंद उसकी उपाधि लगती थी। रावण के 10 माथा नहीं था, रावण को 10 स्कंद की उपाधि लगी थी। 4 वेद और 60 दर्शन, ये 10 ही मिला करके रावण के कंठस्थ थे, इसलिए उसको स्कंद की उपाधि लगती थी। लेकिन लोगों ने 10 कांधे बना दिए। सजना, 10 कांधे अगर रावण के होते तो क्या सीता बेवकूफ थी जो उसको पहचान नहीं पाई थी? माथा 10 लागोड़ा होता तो फट पासी रुक जाती कि मर रहे हो तो रावण है, दुष्ट है। क्योंकि रावण की पहचान वहां कोई अयोध्या में नई नहीं थी। रावण ने कई बार रघु के पैर पीछे करवाए, कई बार दशरथ के पैर पीछे कराए। रावण कोई खिलौना नहीं था, तो कौन नहीं जानता था? अगर 10 माथे होते तो फट ओळख लेते कि हाँ यही रावण है। 10 माथा नहीं था, उसका 10 स्कंद था। इसी ढंग से हमारे सारी संस्कृति को लोगों ने भ्रमित की। अगर आप इस्लाम को मानते हो, मोहम्मद शाह को मानते हो, तो मोहम्मद शाह ने कुरान पे हे मुसलमानों, हे मुसलमानों, हे मुसलमानों पन्ने पन्ने पे लिखा मिलेगा आपको। अगर यीशु को मानते हो तो ईसाई हर पन्ने पे, यहूदी उसमें बाइबिल में लिखा मिलेगा, हे ईसाइयों तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें ये करना है, ये ईसाइयत है। लेकिन ये बताओ हिंदू कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई बताएगा? कोई ग्रंथ में आपको हिंदू लिखा हुआ मिलेगा? रामायण ढूंढ लेना, गीता ढूंढ लेना, महाभारत ढूंढ लेना, भागवत ढूंढ लेना, वेद ढूंढ लेना, उपनिषद ढूंढ लेना, आपको कहीं हिंदू लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो है क्या? इस देश का नाम 5 बार बदला गया है। सिर्फ जाति नहीं बदली है, देश का नाम 5 बार बदला है। इस देश का नाम था जम्बूद्वीप, है ना? हिंगलाज के छंदों में आता है, मनन चाह पर ब्रह्म हिंगौल माता, समय सात पौरों रमे दीप साता, जम्बूद्वीप ने जोम एको जिकारो, दिशा पंचमी दूर प्रसाद द्वारो। हमारे देश का नाम था जम्बूद्वीप, हमारा शासन था पूरे जम्बूद्वीप पे। फिर जम्बूद्वीप से भारतीय संस्कृति थी, उसको भारत नाम रख दिया। भारत कैसा कि शंकुतला पुत्र भारत निर्भीक था, इसलिए उनका नाम रखो। लोगों ने कहा यह भी मामला गड़बड़ है, ये तो निर्भीक हो जाएंगे, तो इनका नाम रख दिया जाए हिंदुस्तान। पर ये समझने की बातें हैं, हिंदुस्तान से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। मैं क्या कहना चाहता हूं वो बताऊं, ये लंबी बातों में कोई लाभ नहीं। सजना, आप, मैंने कहा अध्यक्ष जी आप राम को मानते हो? कि मानते हैं। मोहम्मद शाह को नहीं मानते? कम मानते हैं। तो कृष्ण को मानते हैं?
तो कृष्ण की पत्नी क्या बोलती है? कृष्ण को कभी सुना है कि हाँ, कृष्णा में जगह जगह लिखा हुआ है हे आर्य पुत्र। राम की पत्नी हे आर्य पुत्र, पांडवों की पत्नियां कहती है हे आर्य पुत्र, और वेद में लिखा है हे आर्यों, तुम्हें अश्व गो आदि देते हैं, तुम भूमि की रक्षा करो। तो हमारे हर ग्रंथ में आर्य लिखा है। तो ये हिंदू लिखा कहीं नहीं है, और किस कोड में हिंदू कहते जा रहे हो बताइए। और जब तक तुम आर्य नहीं लिखोगे, मैंने कहा अध्यक्ष जी, जब तक ये हिंदू धर्म परिवर्तन होता रहेगा, किसी के बाप से रुकेगा नहीं। और एक बार आर्य लिख के देख लो, अगर कोई धर्म परिवर्तन करवा दे, मेरा सिर काट देना। हमारी ओरिजिनलिटी से मैंने हमको भुला के रखा है, और हम अपनी केवल वो डुगडुगी बजाने में लगे हुए हैं। हम क्यों कभी हमारे अपनों का शुभ चिंतक हम नहीं हैं। हम सोचे हमारी नफरी बढ़े, वो सोचे हमारी नफरी बढ़े। उसमें तो कई नफरियां बढ़ा दी, उसमें कितने धर्म टुकड़े टुकड़े हो गए। बौद्ध अपने को धर्म अलग मानने लगे, जैन अपने को धर्म मानने लगे, न जाने ऐसे ऐसे हजारों हो गए। और आज तो जातिवाद की खाई खोद दी है। चाहे वो नालायक है, चाहे वो गुंडा है, चाहे वो देश को बेच देगा, तो जाति वाले सब वोट उसको देंगे। ये नहीं सोचा कि जाति से क्या लेना देना। जो राष्ट्र को संभाल सके, राज्य को संभाल सके, पब्लिक का हित कर सके, उसको वोट देने लगे। नहीं, सिर्फ जातिवाद का रोग लग गया। ये सब बनावटू है। इसलिए मैंने कहा अध्यक्ष जी, आप विचार कीजिए। हमारे देश का नाम था जम्बूद्वीप, फिर नाम पड़ा आर्यावर्त, फिर नाम पड़ा भारत, फिर नाम पड़ा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान भी धापनी हुई कि गौरव से कहो हम हिंदू हैं। तो बेटा ये तो और तैयार हो गए। अब तो ये तो हिंदुस्तान अपने आप को मानने लगे। तो नाम ऐसा दिला दो जो कभी जिंदगी में उसमें अर्थ नहीं निकले। तो नाम रख दिया देश का इंडिया। अब कोई पढ़े लिखे हैं, आप एक कोई पढ़े लिखे बोलो कि ये इंडिया कौन से देश की स्पेलिंग है कोई जम्बूद्वीप की स्पेलिंग इंडिया? तो क्या आर्यावर्त की स्पेलिंग इंडिया? तो क्या भारत की स्पेलिंग इंडिया? तो क्या हिंदुस्तान की स्पेलिंग इंडिया? तो ये रोग कहां से आया? जैसे इंडिया थोपा गया है, वैसे ही हमारे देश के ऊपर हिंदुस्तान हिंदू थोपा गया है। हम आर्य हैं। हमारी फिलॉसफी, ये 16 संस्कार आर्य ग्रंथों में मिलता है। 16 संस्कार मरण से लगा करके जीवन तक। जन्म लेने से पहले हमारे 5 संस्कार होते हैं, वो माता पिता को धारण करने पड़ते हैं। जब वो 5 संस्कार माँ बाप अगर उसको धारण करेंगे, तो उसके कपूत संतान पैदा नहीं हो सकती। तो हमारे देश को डाउन करने के लिए विधर्मियों ने नाम बदल दिया, संस्कृति बदल दी, खान पान बदल दिया, पहरवेश बदल दिया। पता नहीं आज हमारे युवक और युवतियां फैशन और विशन में न जाने इस देश को कहां ले जाएंगे। इसलिए सजना संकल्प करवाते हैं ना, कोई ब्राह्मण खड़ा होके बोले, कोई हिंदुस्तान नाम से कोई संकल्प होता है ब्राह्मणों? कहां गए? संकल्प कराते हैं ब्राह्मण। कैसे कराते हैं? एक ब्राह्मण जी खड़ा करो। हाँ विवेक जी, संकल्प कराइए एक बार। कहां गए? जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे अमुक गोत्रे अमुक राज्य संकल्प करस्य। लेकिन हिंदुस्तान कोई नहीं लिखता, कराता है संकल्प। तब जब हमारा संकल्प भी आर्यवर्ते आर्य नाम से करवाते हैं, हिंदुस्तान के नाम से कोई संकल्प नहीं करवाता है। अरे संकल्प जैसी चीज भी नहीं करवाता है। जो आज जन्म लिया तो बाप का नाम लिखना पड़ता है, खुद का नाम देना पड़ता है। तो क्या हिंदुस्तान आज नाम रखा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये संकल्प के योग्य नाम नहीं है। सब जानते हैं। हीन दृष्टि जो यहूदी भाषा में इन्होंने, किसी ने पूछा तो ये हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा? तो कहा
ये सिंधु सभ्यता में रहते थे, इसलिए इनका नाम हिंदू पड़ गया। तो किसी ने पूछा तो सिंधु क्यों नहीं रखा, हिंदू क्यों रखा? अगर सिंधु के कारण से सिंधु पड़ता तो कावेरी नदी वालों को कावेरिया बोलना था, हिमालय में रहने वालों को हिमालय बोलना था, मॉरिशस में रहने वालों को मॉरिशसिया बोलना था, नेपाल में रहने वालों को नेपालिया बोलना था। वहां भी हिंदू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी साजिश थी, हम सब साजिश के शिकार बन गए। और कहा कि 1500 बरस एक पुस्तक में लिखा मिला कि सिंध सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में रहते थे इसलिए हिंदू लिखा। तो उन्होंने कहा कि सिंधु क्यों नहीं लिखा? तो क्या बोला कि यहूदी भाषा में स को ह बोलते हैं, तो ये यहूदी भाषा से सिंधु का हिंदू हो गया। अरे तो तुम्हारे ब्राह्मण मर गए थे, तुम्हारे विचारक कहीं चले गए थे, तुम्हारे कोई बुजुर्ग या साधु संत कोई थे ही नहीं जो तुम्हारे देश का नाम यहूदियों ने दिलाया। तो यहूदियों से पूछा कि भाई तुम यहूदियों को पूछा कि हिंदू किसको बोलते हैं? तो वो कहते हैं हीन दृष्टि है दृष्टि हिंदू। यहूदी भाषा सनातन धर्म का दूसरा अंग। दूसरी बार जो धर्म परिवर्तन पहली बार हुआ तो यहूदी धर्म 3300 वर्ष पहले हुआ, बाकी सब बाद में हुआ, 25 वर्ष के समकालीन में हुआ है। 2000 वर्ष पहले ईसाइयों का हुआ, और इसी ढंग से 1400 वर्ष पहले मुसलमानों का हुआ। ऐसे करते करते 2500 वर्ष पहले जैन बौद्ध आदि ये हुए। तो इन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी बात तो ये है क्या? तो कहा हीन दृष्टि को हम लोग हिंदू के, हमारी भाषा में ये बोलते हैं हीन दृष्टि। यहूदियों ने नाम दिलाया और हमने कह दिया गौरव से गौरव हिंदू है। और इंग्लिश भाषियों ने नाम दिलाया देश का इंडिया, हम कहते हैं हम इंडियन हैं। हमने कभी अपने को नहीं पूछा कि तुम इंडियन क्यों कहते हो यार? तुम्हारे संस्कृत भाषा की कमी थी, हिंदी भाषा की कमी थी, डिंगल की कमी थी, लेकिन हम क्या पिछलगू लोग हैं। जिस देश में मक्खन मिलता था सवेरे, जिस देश में खीर मिलती थी, उस देश में इन अंग्रेजों ने लाके चाय फैला दी और चाय मौस गालने का काम करती है। लेकिन हम सब के सब भिखारी उनके दास बन गए, दास बन गए। ये मुख मुख बीड़ियां ये अंग्रेजों ने फैलाई। अंग्रेजों ने कहा पियो सा मत पियो रे छेल तमाकूड़ी। ऐसा मैं बहुत बचपन में ऐसे नाटक देखता था, ये बीड़ियों वाले कंपनियों वाले बोलते थे। ये नाटक की जो है ना वो उपज उन अंग्रेजों की थी। तो मुख मुख बीड़ी पिएंगे, हम मोटे बजेंगे, चुटकी लगाते हैं, सुसाड़ करते हैं। वो शौकीनाई का रोग पैदा करके और विधर्मियों ने हमें बीड़ियां सिखाई। इंग्लिश दारू का ठेका खोला, अफीम घर घर बतराने के लिए छूट दे दी गई। राजाओं के टाइम तो 4-4 ताले रहते थे अफीम के, और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा शोषण करते थे राजा लोग, इसलिए अब तो तुम्हें न्याय हो कर देंगे हम, जो तुम अफीम खुला खाओ। ऐसा करके हमारी संस्कृति को विधर्मियों ने बर्बाद किया। अब इसका समर्थन करते हो तो मैं शांत हो जाता हूँ, और इसका विरोध करते हो तो मैं जवाब देता हूँ। हम हिंदू हैं या आर्य हैं? बोलो, आर्य है ना? तो आज के बाद कभी हिंदू नहीं लिखना है, और हम आर्य हैं। और आर्य कहते हैं जो अर्थ को समझ के जीने वाले आर्य। और हमारे देश में सतियां भले और बुरे कर्म को अर्थ में समझती थी, इसलिए उसको आर्य वीरांगनियां कहते थे। वीर पैदा करती थी। यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। नारियों की इस देश में पूजा होती थी, सम्मान होता था। मदिरा की संतान नहीं थी, अफीम खा करके अधमरे नहीं होते थे, बीड़ी सिगरेट चाय कचरा पट्टी नहीं थे। पहाड़ों की तरह खूब मक्खन खाते थे और खूब निरोग रहते थे। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो भारत का नागरिक कहीं रहता और कोई ऊपर हमला कर दे। वो चीज उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। इनको अपनी संस्कृति से विमुख कर दो ताकि ये
ऐसे हो जाएंगे। अब देखिए बूढ़े लोगों का बू किया और इसकी कड़ाई देखो। अरे दारू पिए जो माओ जो चाय पीनी नहीं मोरा छोकरा देखो तो ए हडखड़े गले उड़े 4 किलो का बच्चा होता है, 4 किलो का। उसकी जगह अभी आज की माँ 1.5 किले की लट पैदा कर देती है। बड़ा टड़बड़ा टड़बड़ा। वो सिर्फ चाय के एक चाय के कारण से हमारा जनरेशन का शरीर बिगड़ गया और एक दारू के कारण से हमारे भारतीय नागरिक का खोपड़ा बिगड़ गया। एक आदमी आप देख लो, इतना सुंदर, इतनी सुंदर बात करता है, आंख उसकी चराख जैसी है और सीधा देखता है। और सजना कभी पिला के देख लेना, पी के देख लेना, फिर कांच में देखना। दारू पिएगा ना तो आंख ये टेढ़ी हो जाएगी और फिर जो चलता सीधा है तो रसल का खादा है मदवो मायादार आदो सीधो चले रहड़ का कर तो चलिए। और बोले धनी में चिट्टो मंचनो एक बार आगरा जे पर वो बोलन ढुके दारू पियो पछे बोले जे रहड़ का करे और पछे हिंजारो घरे जावे और घर के शौक से दारू पीता है। घर में गृहिणी कभी तो भाग भरा राजी होके जाता लकी बंजारा बन के, और कभी कोई वहां ठेके पे धक्का दे दिया तो वहां तो मुकाबला करने की हिम्मत होती नहीं है। फिर बेचारी औरत तो अबला होती है, उसके ऊपर फिर वो देवी कहना तो भूल जाता है और घर में घुसते कहता रंडी जितने में तो वो फटकती रे मरे हो आज बूढ़े बदल आयो। अब माँ फटक रही है और आंख तिड़ी हुई है, और उनकी अगर उस दिन संतान होगी तो वो कैसी होगी विचार कर लो। अच्छी होगी क्या? तो वो तो बींद राजा दारू पियोड़ो और माँ बापड़े हुई आत्मा रे लारे लागे देखो कोरी चस्की माथे चुस्की अरे अरे भाई अरे अरे चाय पिया चाय पिया अरे तू पी ले तू तो बीजीवी हमें वो बीजीवी रो कहीं कहीं गुनो होयोड़ो है जिका करी हाँ हुड़े चाय हाँ हुई बीजीवी नोरे के बिनन की न पाओन बींदी के थू पी लेन हूँ बार पी लई। अरे बापड़ो बचियो मोय फिल के रे मावड़ की क्यों मारे हुई मिन खा कदे भेड़ बकरी है ना वो भी अपनी संतान के साथ कुठाघात नहीं देखना चाहती, वो शेर से मुकाबला करती है। अरे वाह रे भारतीय माताओं, बच्चा कोख में गड़ रहा है और स्वयं जाति के धर्म की तुम रक्षा नहीं कर सकते तो तुम कैसे आर्य वीरांगनियां होगी? अगर तुम्हारे ऊपर आर्य लिखा होता तो चाय जैसी गंदगी तुम कोख में नहीं डालते, उस रतन के साथ उस चाय का मिश्रण नहीं करती। हाय माताओं, तुम्हारी बुद्धि पर भगवान ने क्या छाया डाल दी। इसलिए मुकाबला करना है, हमारे जनरेशन को सुधारना है तो भाइयों मदिरा छोड़ दो। भाई तो पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहनों मेरी प्रार्थना है आज से होश में आ जाओ, आने वाली बच्चियों को और खुद को बचाओ। ये गंदगी है, चाय से बुरा कुछ नहीं है। मैं कभी चाय की वृतांत आपको सुनाऊंगा। आज अच्छी बातें आ रही थी, मैं बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन आपने प्रश्न किया था उसके मैंने जवाब दिया है। और अगर आर्य नारी है और कुछ होश में है तो आज हुंकार भर के जाएगी कि आज के बाद ये गंदगी से हम बच जाएंगे, चाय न पिएंगे न पीने देंगे बच्चों को। ऐसी कौन वीरांगना हाथ खड़ा करेगी जो आज के बाद चाय नहीं पिएगी? आज की बच्ची कल की माँ है, और आज जो माँ है वही श्रेष्ठ पुरुषों को पैदा करेगी। तो जो चाय नहीं पिएगी उनकी संतान उनका गुणगान करेगी, और चाय पिएगी उनको फल जैसा है वैसा औलाद वापस दे देगी। इसलिए हिम्मत कर लो, थोड़े थोड़े हाथ खड़े हुए हैं, छोड़ दो चाय को। आज देखते हैं क्या तुम। अरे मैं समझता हूँ ये तागावर्णी कौम का गांव है, चारण पुरोहित, ये तो बहुत ऊंची चीज है। इधर से
रब्बारी, ये रब्बारी और चारण दोनों मासियाई है। कभी आपको बताऊंगा, सग्गे मासियाई चारण और रब्बारी दोनों एक क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुए, लेकिन उस दिन से अलग हो गए। ये अलग अलग होता है। तो सजनों, आप चाय छोड़ देना, भाई लोगों आप दारू छोड़ देना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी महान होगी, श्रेष्ठ होगी और हमारे देश का सच्चा नागरिक माना जाएगा। हे आर्यों, तुम श्रेष्ठ हो, अर्थ को समझो, दूसरों के षड्यंत्र के शिकार मत बनो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। हमारी ऋषि परंपरा थी, हमारा देश ऋषियों का है। ऋषियों ने चिल्ला चिल्ला के कहा, रे तुम संभल जाओ, होश में आ जाओ। हमारा देश, हमारी संस्कृति एक अनूठी थी, उनकी होड़ करने वाला दुनिया में कोई था ना होगा। इसलिए वो आपने पूछा, इसका मैंने जवाब दिया है। और मन बहुत होता है बोलने का, किस धारा को लेके बोलूं, पर आज जो आपने कहा उस पे बोल गया। इन्हीं शब्दों के साथ एक भजन सुना देते हैं। चलो, ये हमारे देश है, इसलिए ऋषि भजन सुनाते हैं। ऋषि को का रे नमा बन के आए, ऋषि को का रे नमा बन के आए। दुखी बेबसों का हो, दुखी बेबसों का सखा बन के आए, ऋषि को का नमा बन के आया, ऋषि को का नमा बन के आया। जय हो ऋषिवर की जय हो। बन के आया। जय हो जय हो। जय हो गौ माता की जय हो। जय हो भारत माता की जय हो।
रे नमा बन के आया। दुखी बेबसों का हो, दुखी बेबसों का सखा बन के आया। ऋषि कोम का रहनुमा बन के आया। ऋषि कोम का रहनुमा बन के आया। रकीबों के घावों पे मरहम लगाने, तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने हो। रकीबों के घावों पे मरहम को लगाने, तड़पते दिलों को दिलासा दिलाने। पथिक दल दर्द, ओ पथिक दर्द दिल की दवा बन के आया। ऋषि कोम का रे नमा बन के आया। ऋषि कोम का रे नमा बन के आया। दुखी बेबसों का हो, दुखी बेबसों का सखा बन के आया। ऋषि कोम का रे नमा बन के आया। ऋषि कोम का रे नमा बन के आया। ऋषिवर दयानंद की जय हो। ऋषि कौम का रहनुमा बन के आया। सजनों, भारत में अगर कोई जिसको श्रेष्ठ संत कहा जाए, भारत का गुरु कहा जाए, भारत राष्ट्र का पिता कहा जाए, वो ऋषि था दयानंद सरस्वती, जिन्होंने दलितों को पढ़ाना सिखाया, दलितों का उद्धारक, महिलाओं को एक अपनी रुख में जीने की अनुमति देने वाला था दयानंद सरस्वती। कहा लड़की कोई पढ़नी नहीं चाहिए, शूद्र कोई पढ़ना नहीं चाहिए, दलित के लिए स्कूल नहीं होना चाहिए। दयानंद की वो एक दहाड़ थी, सारी दुनिया भूल गई और सबको, और उन अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सामना करके एक वो पहाड़ बोला था ब्रह्मचारी, जिनके सभी भक्त थे, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और अन्य ऐसे जो स्वतंत्र सेनानियां थी, वो दयानंद के शिष्य थे। वो था गुरु, जिनके कारण से देश आजाद हुआ, जिनके कारण से हमारी एकेश्वरवाद की महिमा बढ़ी और हर एक भारत का नागरिक पढ़ने लगा। उस ऋषि का किसी के घर में फोटो नहीं है। और जिन्होंने देश के अच्छे अच्छे महापुरुषों को मराया, वो देश का क्या बना बैठा है। और देश ऐसा ही है। वल्लभ भाई पटेल देश का रक्षक था और संघर्ष किया था, देश के 100 टुकड़े हो जाते अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो। उनके बेटों को कोई पूछता नहीं है कि उनका भी कोई वंश है तो लाओ बुलाओ, कम से कम एमएलए एमपी तो बनाए, कोई नहीं पूछता। और जिसने देश को गिरवी रख दिया, कश्मीर का मसला रख दिया, उनकी संतान को आज भी लोग कहते हैं अरे उनके परिवार का लाओ हम जिताएंगे। तो देश ऐसा ही है, सत्य से विमुख रहे, बुराइयों में हमेशा उसकी नकल करते रहे। इसलिए अब वो समय आ गया है, आज बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर कोई होश में आ जाए तो भारत की एकता और अखंडता पर खतरा है। हम सब एकजुट होकर के सत्य का अनुसरण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ये चुस्कियों में राजी नहीं होना है, चिल्मों में राजी नहीं, बीड़ियों में राजी नहीं।
हमारा सम्राट नागरिक बलवान पैदा करना है तो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का दमन करना होगा और शुद्ध आहार करना होगा। और वो शुद्ध आहार करने के लिए एक प्राणी है संसार में, उसको कहते हैं गौ माता। गाय की शरण लीजिए, चाय छोड़ दीजिए, गाय का दूध बच्चों को पिलाइए, आलसी दूध भैंसे का मत पिलाना। कल इसके बारे में चर्चा करूंगा। आज मैं इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आगे की कार्रवाई भागवत आचार्य विनोद जी को सौंपते हैं। और सज्जनों, भागवत में ऐसे ही नहीं बैठना है, एक एक कड़ी पर आप संकल्प करना कि अब जो काम, जब कथा शुरू होगी एक विषय पर, उनमें से अच्छा विषय होगा वो चुन के घर ले जाऊंगा और उस पर मैं जीवन भर अमल करके जीऊंगा। तो आपका और हमारा सबका परम कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, बस्ती नगर की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। गुणवंते आर्यम आर्यम। ओम सोहम। ओम सो। श्री राधे। कुछ दानदाताओं ने अपनी नई कमाई से गौ माता के निमित्त दान राशि प्रदान की है। उनके नाम या मंत्र से बोल रहा हूं। अगर वो कथा पंडाल में मौजूद है उनके परिवार से, तो उनसे मेरा निवेदन कि आप एक एक करके मंच पे आए, पूज्य महाराज श्री से अपना मान सम्मान आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान गुमना राम जी सनोप सारमा जी प्रजापत, उनकी तरफ से गौ माता के निमित्त 2100 रुपए, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाए। उसके बाद में श्रीमान करना राम जी सनोप सरामा राम जी प्रजापत, उनकी तरफ से भी 2100 रुपए, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाए। इसके बाद में श्रीमान गुमान दान जी स्नोब दुरस्त दान जी चारण, उनकी तरफ से गौ माता के निमित्त 2100 रुपए, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई। उसके बाद में श्रीमान रानूबाई वाइफ ऑफ सोश्री भूरदान जी चारण, उनकी तरफ से गौ माता के निमित्त 1000 रुपए, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई। उसके बाद में श्रीमान मंगला राम जी सनोप तगारा राम जी रबारी, उनकी तरफ से गौ माता के निमित्त 500 रुपए, एक बार के लिए भी जोरदार तालियां बजाए। उसके बाद में श्रीमान चालकदान जी गांव तारीसरा, उनकी तरफ से भी गौ माता के निमित्त बहुत अच्छा सहयोग 500 रुपए, एक बार के लिए भी जोरदार तालियां बजाई। अगर जिन जिन दानदाता को मेरे नाम या मंच से बोले हैं, अगर वो कथा पंडाल में मौजूद है तो वो शीघ्र मंच में पहुंचने की कृपा करे। बड़ा ही सुंदर, थोड़ी देर में कृष्ण जन्मोत्सव नंद की आनंद